चल रहे हैं कुछ लोगों के। कि जो एज वो कहते हैं कि it is logical to expect that the type of education given in each society will change from time to time as the society changes. Many writers have argued that education is one of the causes of social change in the society, but another school of thought is the opinion that educational change tends to follow other social changes rather than initiate them. Ottaway 1980 observed that the ideas of change originate in the minds of man, often in the mind of a single man. उनके मुताबिक जो सोशल चेंज है वो बेसिकली क्या है कि कुछ कहते हैं कि एजुकेशन से ही आप सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, सोशली चेंज लेकर आ सकते हैं। हिरारिकल और कुछ के मुताबिक जो आइडिया जो चेंजेस आती हैं वही जो है वो स्कूल में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट की जाती हैं। Hierarchical order. Another area of the relationship between education and society is through the arrangement of the entire society into a hierarchical order, that is, through the social structure in which education plays a prominent and significant role in fixing educated individuals into social classes. एजुकेशन और सोसाइटी के साथ-साथ आप सोसाइटी के एंटायर जितने भी हियरार्किकल ऑर्डर्स हैं कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इवेंट्स कैसे हुए, कौन किससे ज़्यादा सुपीरियर है, कौन किससे ज़्यादा कम है। हायरार्की क्या होती है? आप फॉलो करते हैं, आप बताते हैं रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप किस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जो हमारी सोसाइटी में जो इवेंट्स होते हैं, उनकी हायरार्की क्या है कि पहले कौन से इवेंट हुए, बाद में कौन-सा इवेंट हुआ। फिर हम ये दिखाते हैं कि पहले किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कायदे-आज़म की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसके बाद का अल्लामा इकबाल की। फिर हम देखते हैं कि उनके बाद जितने भी रहनुमा आए, उनकी हम तो हायरार्की बनाई है हमने। और फिर हम जो हायरार्किकल ऑर्डर बनाते हैं, वो बनाते हैं किसी भी अ, 1 सेकंड किसी भी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक लोगों को क्लास सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पुअर क्लास, अपर क्लास, मिडल क्लास। ये हमने किस तरह से बनाई? हमने हायरार्की बनाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। Ottaway 1980 observed that education is the process of preparing people to fit into this complex social structure and to play particular social roles as member of more than one institutional group. Individuals have to learn to be fathers or mothers, school teachers or civil servants, shopkeepers or priest. क्या बनना है आपने? आपको ये सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी से ही आपको रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। Preparation for future life. Education as a social phenomenon is also concerned with the preparation of the child for his future occupation in life. आप एक काम करें कि 9:51 हुए हैं, 10 बजे तक ब्रेक ले लें। 10 बजे फिर हम रिजॉइन कर लेते हैं। टी ब्रेक। ले लें, ब्रेकफास्ट ले लें, टी ब्रेक ले लें, जो भी ले लें, so that I can also take my tea. कि 10 मिनट तक हम जो है वो ब्रेक ले रहे हैं ताकि जो आने वाले या सोए हुए बच्चे हों वो फिर जाग जाएँ कि ब्रेक है तो जाग जाए। वैसे सोए हुए थे, अब ब्रेक है तो जाग के वो एन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमने
9:52 पे ब्रेक ली थी और अब हमारे 10 मिनट पूरे हो गए, बल्कि 50 पे हो गई थी, आई थिंक। किरण नूर ने 9:52 पे ये कहा था कि 10 मिनट की हम ब्रेक ले रहे हैं और हमने 10 मिनट अपने पूरे कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लेक्चर अगेन। ब्रेकफास्ट कर ली सबने? जिन जिन ने नहीं की थी, जो जो स्कूल में है या जो बेचारे ऑफिस में है, मे बी उनके लिए ना हो पॉसिबल, लेकिन कोई हमारे स्टूडेंट जिन्होंने ब्रेकफास्ट करना था। क्या फास्ट बेटा? ब्रेकफास्ट कर लिया या फास्टिंग में है? वेल डन, अच्छी बात है ये तो, सवेरे सवेरे ना ब्रेकफास्ट कर ले। जी, नाउ वी आर मूविंग टू एजेंट फॉर सोशल चेंज। सबसे पहले मैंने ये कहा कि हिरारिकल ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद फ्यूचर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो थोड़ी सी पीपीटीज हैं, मुझे फील हो रहा है कि उस तरह से नहीं बनी हुई जैसे बनी हुई होनी चाहिए थी। Preparation for future life. Education as a social phenomenon is concerned with the preparation of a child for his future occupation in life. कि फ्यूचर में जो बच्चे ने जो चीजें बननी है, जो भी उसकी ऑक्यूपेशन है, जो उसकी इंटर रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे रोल प्ले करने चाह रहे हैं, कोई कोई भी अपनी लाइफ में उन्होंने एम रखा है, तो हमारे लिए मोहम्मद नौमान दुआ कीजिएगा प्लीज। अल्लाह ताला आपका फास्ट जो है वो कबूल फरमाए और हम सबके लिए दुआ में याद रखिएगा कि हमें अपनी अपनी जायज हाजात हमारी और जो कामयाबियां हैं वो अल्लाह ताला हमें सबको सबको दी। जो आपकी क्लास है स्पेशली अभी यहाँ पे जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए यू हैव टू प्रे फॉर दैम। This is one of the main economic function of education and this is in the interest of both the nation and the individual. जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं ना, तो उससे पहले आपका एम होता है, आप किसी ना किसी को देख के ही वो प्रोफेशन चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर बनकर की अपनी अच्छी सी लाइफ देख के डॉक्टर्स इतने अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स के ये मजे होते हैं उनकी जो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देना तो नहीं चाहिए लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल है कि हमारी फैमिली में बच्चों ने डॉक्टर्स देखे और डॉक्टर्स की बहुत मजे की लाइफ देखी। मजे की लाइफ इन द सेंस कि उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी जो कि इस दुनिया की हैं। उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें भी बड़े होके हर हाल में डॉक्टर बनना है। समहाउ बड़े हुए और उन्होंने देखा कि पॉलिसीज चेंज हो गई, कुछ जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया, वो हो नहीं पाए। तो उससे ये हुआ कि उन्होंने अपनी अ, अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन उनकी एम था कि मुझे वो बनना है। जब आप एजुकेशन लेते हैं ना, तो उस वक्त आपको प्रिपरेशन की बहुत जरूरत होती है कि अगर आपका कोई एम है तो उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से बचपन से ही, जब आप बच्चे मैट्रिक कर रहे होते हैं, मैट्रिक
तक आपने बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट तक बहुत मेहनत करनी है, ताकि आप सिलेक्ट हो सके मेडिकल में। इसी तरीके से कुछ बच्चों ने देख लिया कि जो जजेस होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं और वो उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। हर कोई सीएसएस करना चाहता है, लेकिन सीएसएस के लिए उस तरह से मेहनत नहीं करना चाहता। अगर मेहनत करेंगे तो भी आप उसको अचीव कर सकेंगे। सोशल इंटरेक्शन. Social interaction may be defined as any relation between people and groups which changes the behavior of the people in the group. There is a need for social interaction by the child before he could acquire the culture of his society. This interaction in the society is therefore part of child's education, provided that that type of interaction brings about positive changes in the child's behavior in a right direction as required by the educational system. One important point here is that the child has been taking part in group interaction long before he starts to attend school, and the most common among these group interaction are within the family and the peer groups. मोहम्मद उमान, मैंने तेरी तकरीर की, आपको आवाज नहीं आई थी? आप सबको आवाज आ रही है? अच्छा, एक्चुअली ये जो हमारे हम सोशल इंटरेक्शन, सोशल नॉर्म, सोशल कंट्रोल, सोशल बिहेवियर पढ़े, उसमें ये भी चीज आती है ना कि स्कूल की क्लास के कोई एटिकेट्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने कोई बदतमीजी की है, लेकिन जब आपसे कोई इस तरह से कह रहा है, यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि जी मैडम, दुआ के लिए कहा है, कोई दवा के लिए थोड़ी कहा है। चले, सोशल इंटरेक्शन वो चीज है जब बच्चे अपनी जो सोसाइटी है उसके साथ किस तरह से मिलते हैं, फैमिली के बाद पेयर के साथ किस तरह से उन्होंने मेल जोल रखना है, कौन सी बात किस तरह से करनी है, कौन से आदाब हैं, कौन से अदब आदाब का ख्याल रखना है, हमें किस तरह से लोगों के साथ मिलना है, मेल मिलाप कैसे रखना है। अगर सोशली आप कनेक्टेड हैं तो अगर सोसाइटी में कोई आपको बुलाते हैं तो आप उनको किस तरह से ग्रीट करते हैं, ये सारी चीजें जो है आ जाती है आपकी सोशल इंटरेक्शन में। Transmission of the cultural values. Many sociologists have appreciated the relationship between education and society and have concluded that the two are so interrelated that one cannot isolate them. सोसाइटी और एजुकेशन, ना सोसाइटी से एजुकेशन दूर हो सकती है, ना एजुकेशन से दूर सोसाइटी दूर हो जाती है। जब सोसाइटी से एजुकेशन दूर हो जाए, मतलब कि इल्म दूर हो जाए, तालीम दूर हो जाए, तो वो सोसाइटी जंगल सोसाइटी कहलाती है, जंगल का कानून हो जाता है। उसी सोसाइटी को जब आप एजुकेशन दे देते हैं, जब आप वैल्यूज दे देते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो वो सोसाइटी कहलाती है। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशन से सिर्फ बुकिश नॉलेज, सिर्फ थ्योरी पढ़ाते जाए, ना उसका कोई एग्जाम्पल दे कि बस आप पढ़ते जाएँ, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारी रियल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप बस ये कंप्लीट करें, रटाफिकेशन करें। जो थ्योरम है, जो एग्जाम्पल है, जो मॉडल है, उसको कोई कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ज्यादा देर तक वो एजुकेशन आपके काम नहीं आ सकती। जी बिल्कुल, नौमान, शायद हमारी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ से जो है वो आपके मैसेजेस नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, सो इट इज़ बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन हमें एजुकेशनल सिस्टम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या पॉसिबल है हम दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें? ठीक है, एक गाँव था जहाँ पे एजुकेशन नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अपने वैल्यूज़ थे, वो उन्हीं के साथ चल रहे थे। लेकिन अब उन्होंने सोशली अगर मूव करना है, अगर इकोनॉमिकली अपने आप को बढ़ाना है, तो उन्होंने फिर एजुकेशन का सहारा लेना ज़रूरी है।
इंडिविजुअल और सोसाइटल नीड्स को किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, दैट फाइनली हैज टू एजुकेशन हैज टू फुलफिल बोथ द इंडिविजुअल्स नीड्स एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एंड मस्ट कीप pace with other subsystems in the society as both variables are interconnected. Is it possible that society can be understood without individuals and individuals are considered without society, because they both are connected and they both make the society. Society is with the individuals, and individuals and group of individuals make the society. And education is as a social phenomenon does not take place in a vacuum or isolation. It takes place in society, and this normally begins from the family, which is one of the social institutions responsible for the education of the child. अब जिस तरह से अगर हम ये देखें इस कोरोना के दौर में हम जब आइसोलेट हुए हैं, जो जो लोग को खुदा ना खास्ता जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ था, उन्होंने सबसे ज्यादा कहा कि सारी हर एक चीज एक तरफ, बीमारियां सारी चीजें एक तरफ, लेकिन वो आइसोलेशन जो है ना वो सब इंसान बंदे को मार देती है। आप लोगों से दूर होके जो रहते हैं, अपनों से दूर होके रहते हैं, सबसे ज्यादा आपको पेनफुल वही रहता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करें अपने प्यारों के अलावा। सो ये बेसिकली हमारी जो सोसाइटी के जो एजेंट हैं सोशल चेंज के, उसमें अगर हम फिर इन सारी चीजों को लेके ही चलते हैं, तभी हम इफेक्टिव सोशल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑन कम्युनिटी। स्कूल का क्या रोल है कि पेस in social needs. Society is ever changing entirety. That is need of society today. It may have no relevance in the society of tomorrow. All the changes occur in social life are associated with the changes of human need. अच्छा, एक और चीज मुझे आप में से कोई बताएं, किसी को कोरोना हुआ था? अच्छा, किरण की सिस्टर। कोई और आप में से किसी को पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ हो, कोरोना हुआ हो? वेरी गुड, अल्लाह खैरियत से रखे बेटा। ओहो। अच्छा, selection of rules for society. School directs the society, reforms the society, and ensure the progress of the society by analyzing the principles and rules and selecting only those which have some good effects on society. If the school fails to do it, the society will become a stagnant organization. सिलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर सोसाइटी। स्कूल का क्या इफेक्ट पड़ता है कम्युनिटी पे कि स्कूल डायरेक्ट्स द सोसाइटी, रिफॉर्म्स द सोसाइटी एंड इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ द society by analyzing the principles and rules and selecting only those which have some good effects on society. For example, अगर सोसाइटी को हम स्कूल में लेकर आते हैं ना, स्कूल की चीजें सारी कनेक्टेड होती हैं सोसाइटी के साथ। तो स्कूल का काम ये होता है कि वो सोसाइटी को डायरेक्ट करते हैं कि स्कूल के मुताबिक बच्चे सीख कर आते हैं कि हमारी टीचर ने कहा है कि इस तरह से नहीं करना। बुरी बात होती है दूसरों को बुरे अल्फाज से पुकारना, बुरी बात होती है लोगों के सामने इस तरह से चीखना, बुरी बात होती है किसी भी जो हमारे सोशल एजेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी करना। तो सिलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर सोसाइटी का स्कूल का क्या काम है कि आप रूल्स सिलेक्ट करते हैं सोसाइटी के लिए। स्कूल किस तरह से रूल्स सेट करते हैं कि जो करिकुलम में चीजें बनी हुई हैं, जो बताई गई हैं, वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं बच्चों के साथ। जैसे कि हमारे बच्चों के स्कूल में एक क्या हुआ था, ट्रैफिक
जो ऑफिसर्स होते हैं ना, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने ये कंडक्ट किया था कि आपने किस तरह से अ, बच्चों को सारी चीजें सिखाई थी कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे कौन-कौन रुकता है। उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि बच्चों से ये पूछा था कि आपके घर में ड्राइविंग कौन करता है? मम्मा करती हैं, बाबा करते हैं। बच्चों ने बड़े ऑनेस्टली बताया कि मेरी बाबा करते हैं, समटाइम्स जब देखते हैं पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वो सिग्नल ब्रेक कर लेते हैं। देन अगेन फिर उन्होंने कहा कि दोनों में से सीट बेल्ट दोनों को बाँधना है, तो कौन सीट बेल्ट बाँध के बैठते हैं, और कौन नहीं बाँध के बैठते हैं। तो उन्होंने बच्चों ने क्लियरली कहा कि जब हमारी मामा ड्राइव करती हैं तो वो कभी भी जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहनती। हमारे बाबा पहनते हैं, लेकिन वो अगर दूर से ही देख लेते हैं कि पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं तो वो पहन लेते हैं। और उन्होंने ये रिकॉर्डेड किया और बच्चों की फेसबुक पेज पे वो सारी रिकॉर्डिंग्स रखी कि ये आपके बच्चे इस तरह से कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी सही तरीके से बच्चों को गाइड किया कि साइंस क्या होते हैं, जो बोर्ड के साइंस होते हैं, जो हमारी जो रोड पे है, तो लाइन्स ब्रेक होती है तो उसका क्या मतलब है, जो स्पीड ब्रेकर का इंडिकेशन आ रही है तो उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें सिखाई। तो क्या हुआ कि उन्होंने बच्चों के थ्रू स्कूल में सोशल जो रूल्स हैं, वो बच्चों के थ्रू सोसाइटी को बताए। रूल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल थे, लेकिन उनको किस तरह से सोसाइटी के लिए बनाना है, वो उन्होंने बच्चों के थ्रू स्कूल जाके अपने उन सिटीजन्स को बताया कि आप इस तरह से ना करें, वरना ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और जब किसी भी चीज़ को आप बच्चों के थ्रू करते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तब भी वो केयरफुली देख रहे होते हैं कि कहीं ये रूल ब्रेक तो नहीं कर रहे, और फिर बच्चे कह भी देते हैं। देन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इफ स्कूल का जो कम्युनिटी पे इफेक्ट पड़ता है कि हम बहुत सारी सोसाइटी में इस चीज से देखते हैं कि बच्चों को वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कि उनको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, कि सोसाइटी में आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मोरली डेवलप हों, आप सही तरीके से बात करेंगे, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँगे, और फिर आप अपनी एजुकेशन भी हासिल करेंगे, आप तालीम भी हासिल करेंगे, तो क्या होगा, दोनों के साथ आप जब ग्रो करेंगे, तो इस सोसाइटी में आपको एक अच्छी प्लेस मिलेगी कि ये बंदे में मैनर्स बहुत अच्छे हैं, और ये मैनर्स के साथ-साथ इसकी जो ज़हनी सलाहियत है, वो भी बहुत कमाल की है। एजुकेशन है इसके पास, इल्म तो इसके पास हद से ज़्यादा है। तो स्कूल दोनों काम करता है। टीचर का काम होता है कि आपको मोरली भी डेवलप करे और आपको इंटेलेक्चुअली डेवलप करे। इंटेलेक्चुअली व्हेन शी गिव्स यू राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन मीन्स व्हाटएवर द नीड ऑफ योर education is, he should gives you that, he should fulfill that need. For example, आपकी नीड है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको डिस्कशन मेथड के ज़्यादा के साथ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्रोन अप है तो आपसे भी चीज़ें लेनी चाहिए। और जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस वक़्त एक्टिविटीज़ भी रखें, लेक्चर भी रखें, डिस्कशन भी रखें, डिफरेंट अदर मॉडल्स भी रखें, उनको इंक्लूड करें। बच्चों के बिहेवियर्स को चेंज करना है तो बिहेवियरल वो हमारी थीरीज़ हैं उनको इंक्लूड करें। तो उन सारी चीज़ों में क्या हुआ कि जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं, आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आप उनकी नीड्स के मुताबिक उनको पढ़ाते हैं। वो जब आप उनकी नीड को फुलफिल करते हैं, दैट मीन्स कि उस वक़्त आप उनकी एक तो पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, आप मोरली उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, और मोरली, इंटेलेक्चुअली उनको डेवलप कर रहे हैं। तो वो पहन कर आएँ। और फिर बच्चों के लिए कहा जाता है उनको इस तरह की ड्रेस अप होना चाहिए, उनके लिए इस तरह से ड्रेस अप होना चाहिए। फिर हम इस तरह से उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारी पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर कौन-कौन से हैं, और डिफरेंट कल्चर के कौन-कौन से खाने हैं, कौन-कौन से पहनावे हैं, ये सारी चीज़ें हम थ्रू बच्चों की उस एक्टिविटीज़ के थ्रू करते हैं। जी, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं बेटा? नाउ आई वांट यू टू पार्टिसिपेट प्लीज़। थोड़ा बहुत बताएँ कि क्या काम है, कम्यू इस जितनी भी चीज़ें
बताई हैं, मॉरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के बाद जो रूल्स बताना, सोशल नीड्स को एड्रेस करना, इसके अलावा स्कूल क्या काम करते हैं? स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कम्युनिटी के मुताबिक? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वो बच्चों को हेल्दी माँ, कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? अवेश साहब और अहमद, अदीला, आयशा, अमरीन, अस्मा, आयशा, फायजा, हफीजा और हमारे टीचर्स कहाँ हैं सारी? सोनिया। आप तो हैं बेटा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं आपके हिसाब से, जैसे इन्होंने कहा कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, स्कूल इस तरह से बच्चों को पॉजिटिव चीजें सिखाए, इस तरह से कि वो पॉजिटिव कुछ करना चाहे तो वो कर सकें, गलत तरीका की पहचान करवा सकें, ताकि अगर वो कम्युनिटी में जाएं तो बताएं कि ये सही है ये गलत है। आप क्या समझती हैं कि कम्युनिटी के लिए स्कूल क्या कर सकते हैं? इसी में से देख के बता दें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर स्टूडेंट्स वेलबींग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर बिल्डिंग हेल्दी कम्युनिटीज, लेजिस्लेशन और स्लोगन्स, प्रोफेशनल एड्रेसेस, कैजुअल कन्वर्सेशन, इन सारी चीजों को स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिटी के लिए तरह से करें कि वो उनकी प्रिजर्वेशन करें, बच्चों को वो सारी चीजें सिखाएं जो कम्युनिटी में इमीडिएटली उनके इफेक्ट्स हमें नजर आने शुरू हो जाए। वेरी गुड। इट इज बेसिकली दिस इज द, अच्छा सॉरी के अलावा एक और चीज भी है। बीइंग अ टीचर यू शुड एडमिट, बच्चे आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप इंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि नहीं हर चीज आपको ऑन द फिंगर टिप हो, तो आप उनसे माजरत कर लिया करें कि बेटा मुझे अभी इस चीज के बारे में पता नहीं है, बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड आई विल डू इट फॉर यू। तो आई, उसमें ये होगा कि फिर बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा टीचर को भी अगर पता नहीं है, टीचर मेरे लिए पढ़कर आएंगे, मुझे समझाएंगे, मुझे बताएंगे। In this way, you are also giving them the situation that if you don't know, you should accept. आपको शैतान की तरह नहीं रखना है कि नहीं नहीं मुझे सब पता है, और फिर गलत सलत आप बता दें। गलत बताने से बेहतर ही होगा अपोलोजाइज करें, और फॉर द नेक्स्ट टाइम यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द चिल्ड्रन क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा। कुछ मैं ये समझती हूँ कि एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन एक्टिविटीज से रिलेटेड देखिए, बगैर पैसों के भी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं, बगैर रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज इन द सेंस कि बच्चों से रिसोर्सेज मंगवाए बगैर आप स्कूल की जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफरेंट आप कुछ ऐसा फंड रख सकते हैं ताकि उससे चीजें खरीदी जा सके और बच्चों को एजुकेट किया जा सके। लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। अब हमारा जो सेकंड है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल।
स्कूल और कम्युनिटी का जो हमने रिलेशनशिप देखा, लेकिन उससे पहले इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू प्रोड्यूस केपेबल वर्कफोर्स। अगर आप स्कूल में कोई अच्छे टीचर्स देना चाहते हैं तो उससे वो कहाँ से आएंगे? डेफिनेटली वो आपको एडवांस लैंग्वेज के लिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, सोसाइटी के जितने भी जो लोग हैं उनको आप रिक्रूट करते हैं, आप उनको बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। बिजनेस लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं और कुछ डिफरेंट पर्सनल्स हैं, जो वर्क फोर्स है, वर्क प्लेस है, वो आप प्रिपेयर करते हैं टीचर्स स्कूल के लिए। सबसे पहले आपने स्कूल की बिल्डिंग बनाई, वहां पे आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, फिर आपको टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो भी आप कम्युनिटी से लेंगे। देन कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर स्टूडेंट्स वेलबींग, के स्टूडेंट्स की जितनी भी वेलबींग है उसके लिए किस तरह से स्कूल के लिए जो कम्युनिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए भलाई के लिए काम कर सकती है, कि आपको पॉजिटिव केयरिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड करें, नॉलेज और गाइडेंस के साथ आपको वैल्यूज भी दी जाए। और स्कूल को बताया जाता है कि आप कम्युनिटी किस तरह से, हमारी कम्युनिटी की डिमांड्स क्या हैं। हम सर्विस इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स अगर बना रहे हैं, अगर हम कम्युनिटी वॉलंटियर्स कर रहे हैं, तो वो हम स्कूल के लिए एक एड क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट फॉर बिल्डिंग हेल्दी कम्युनिटीज, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट स्कूल के साथ, कि आप किस तरह से कोई हेल्थ केस से रिलेटेड कि डॉक्टर्स हैं वो अपने स्कूल में जाके सर्व करना चाहते हैं, ताकि उस स्कूल के लिए कम्युनिटी हेल्प कर रही है कि किसी भी आप जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए वॉलेंटरली स्कूल को हेल्प मिल सकती है। Different types of school community relationship: student centered, family centered, school centered, community centered. Student centered activities include those that provide direct service or goods to students. For example, student awards and incentive, scholarship, tutoring and mentoring programs, and shadowing and other career focused activities. Family centered activities are those that have parents or entire families as their primary focus. This category includes activities such as parenting workshops, and parents family incentive and awards, family counseling and family fun and learning. फैमिली की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो स्कूल के लिए किस तरह से दोनों रिलेशनशिप फुलफिल करते हैं, दोनों को के जो रिलेशनशिप है वो ये कि फैमिली काउंसलिंग करती है, फैमिली प्रोवाइड करती है कि बच्चों को किस तरह से हम फन और एक्टिविटीज में of schools and education in Pakistani societies. क्या सोशल रोल्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के? सोशल रोल ऑफ स्कूल and education in Pakistani society in this rapidly advanced era, the importance of social role of school cannot be denied, and it is crucial for progress and prosperity of any nation. Wikipedia published an article on March 17, 2012, which defines social role of education. आप इस सोसाइटी के जितने भी रोल्स हैं उनको किस तरह से डिफाइन करना है, उनकी क्या बेसिकली जो किस तरह से हमें एजुकेशन के थ्रू वो ट्रांसफर करना है, वो हमें tolerance, solution for domestic problems, communication skills, quality of life. Economic growth, it has been proved by development experts that basic education is essential for financial and social progress. Every year of school increases individuals' wages by 10% globally. As many as 164 multinational companies working in Pakistan with an investment of 55.779 billion rupees are dependent on qualified teacher people. Local industries also require educated people to produce.
proceed, a skilled and educated person has an immense potential to work efficiently. स्कूल सोशल रोल क्या है स्कूल का कि और टीचर्स का कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प मिलती है कि जब आप एजुकेटेड होते हैं, जब आप क्वालिफाइड होते हैं, आप वेल क्वालिफाइड होते हैं, आप इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होते हैं, तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। आप सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने में। ये आपके सर्विसेज के साथ-साथ आपकी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज़ होती है क्योंकि आप लोकल जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें पार्ट लेते हैं और साथ-साथ आप ग्लोबली भी आपको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि ये पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। Then it comes discipline. Discipline is the most essential quality of life, and it is the fact that the greatest law of nature. It is necessary not only importance in schools, colleges, and homes, but it is equally important in the personal life of every day. Needless to say that educated societies are disciplined, and there is less violation of rules and regulation. People work in harmony with one another, and authorities are respected, and people tend to fulfill their responsibilities. अगर हम ये कहें कि